स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ। खबर धौलपुर से है, जहां सुबह सीपऊ थाना क्षेत्र के कुमेरी की प्याऊ के पास से ट्रक मैक्स व बाइक में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि जिसमें 3 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। वही जानकारी के अनुसार रविवार सुबह ट्रक चेन्नई से नोएडा सामान भरकर ले जा रहा था। वही दूसरी तरफ बाइक सवार 2 लोग धौलपुर मजदूरी करने आ रहे थे। वही कुम्हेरी की प्याऊ के पास सामने से आई मैक्स ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रक चालक एवं बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कुम्हेरी की प्याऊ पे एक एक्सीडेंट हुआ था पिकअप और ट्रक में, जहाँ मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। एम्बुलेंस घायलों को जिला धौलपुर लेके आई और उन्हें सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी एडमिट कराया। उसमें और वहीं खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां अरविंदर सोढ़ानी फाउंडेशन द्वारा निर्मित प्रभा देवी सोढ़ानी प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, लोकार्पण समारोह में शिव धाम गाड़ोदा के महंत महावीर ज्योति महाराज के साथ भाजपा नेता श्री कुमार लखूटिया और विद्या भारती संस्थान के संगठन मंत्री शिव प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा शिक्षा के महत्व को समझाया गया, साथ ही समय की महत्ता भी बताई गई। आपको बता दें, आयोजित समारोह के दौरान विद्या मंदिर के छात्रों एवं छात्राओं द्वारा मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तो वही कार्यक्रम के दौरान विद्या मंदिर समिति के पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ ही आदर्श विद्या मंदिर के प्राचार्य और स्टाफ सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और वही खबर नागौर के मेड़ता सिटी से, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या करने का प्रयास का मामला सामने आया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार दामोवतों के मोहल्ले के कैलाश चंद साखला ने अपनी पत्नी और 2 पुत्रियों के साथ सुबह विषाक्त का सेवन कर लिया है। वही प्रथम दृश्य देखने पर लग रहा है कि पारिवारिक संपत्ति के विवाद को आत्महत्या के प्रयास का कारण माना जा रहा है। तो वही सूचना मिलते ही पुलिस उप निरीक्षक नूर मोहम्मद और वृत्त निरीक्षक प्रमोद शर्मा मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल चारों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वही चारों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटनाक्रम में कैलाश चंद्र और उसके 2 भाई नेमीचंद और रामेश्वर, इनके बीच में कोई प्रॉपर्टी का विवाद है। हालांकि काफ़ी समय से तीनों भाई अलग अलग रह रहे हैं। तो आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे का ये घटनाक्रम बता रहे हैं कि तीनों भाई इस बड़े भाई रामेश्वर के घर पे ही बैठे थे और प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर आपस में ही बातचीत वगैरह चल रही। और वही चित्तौड़गढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे। वहीं यात्रा के रथों को जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास है। वहीं आम जन तक सरकार की विकास योजनाओं, कार्यों और उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा श्रेष्ठ सिद्ध होगी। इसका लाभ सभी प्रदेशवासियों को मिलेगा। आपको बता दें कि सीपी जोशी के साथ इस कार्यक्रम में विधायक श्रीचंद कृपालनी, सुरेश धाकर समेत पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। किस तरह ये ब्रांड एम्बेसडर मैं ही नहीं, राजस्थान और देश का जन जन बन रहा है कि हम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर व्यक्ति जुड़ने को तैयार बैठा है और मैं भी जुड़ा हूँ और मैंने भी सब लोगों को जुड़ने का आह्वान किया है। और मैं ये सोच सकता हूँ कि इस योजना के मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी अब गांव-गांव हर पंचायत में पहुँचेगी। अधिकांश लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। जो वंचित रह गए हैं उनको भी निश्चित रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा। और वहीं झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर अंता विधानसभा के विधायक कंवरलाल मीणा दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान विधायक का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक कंवरलाल मीणा ने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की मांग की। तो वहीं कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मदन लाल मीणा सहित ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने मीणा का साफा पहनाकर और पुष्प वर्षा के साथ प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। और वहीं खबर भरतपुर से है, जहां बीते करीब 1 सप्ताह से बिजली नहीं मिलने से क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इसी से परेशान होकर
किसान कैथावाड़ा बिजली घर पहुंचे और वहां किसानों ने जमकर विरोध किया। जानकारी के अनुसार किसान बिजली आपूर्ति न होने की वजह से अपनी फसलों के खराब होने की परेशानी को लेकर और बिजली विभाग से तत्काल प्रभाव से बिजली आपूर्ति सुचारू किए जाने की मांग कर रहे हैं। और वहीं आबू रोड शहर के जूनी खराड़ी स्थित पेंशनर भवन में आज राष्ट्रीय पेंशनर दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद नवीन पेंशनर और 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनरों का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में पेंशनरों को समय पर पेंशन दिलवाने और परिवार को समृद्ध करने के लिए आरजीएचएस की समस्याओं का उचित लेवल पर निराकरण करवाने और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था करने समेत विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। हमारा पेंशनर्स डे होता है सर राष्ट्रीय स्तर पर, इसको 1982 से ही मनाते आ रहे हैं। इसमें ये होता है सर हमारे राष्ट्रीय पेंशनर्स डे पे जो 80 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं उनका स्वागत करते हैं हमारे सभी साथी मिलकर, और जो 90 वर्ष पे भी हो जाते हैं उनके भी हम सम्मान करते हैं। करीब 15 एक तो 80 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और 2 लोग हैं जो 90 वर्ष से ऊपर है। और वहीं खबर सपोटरा के जहां विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक हंसराज मीणा का मोहम्मदपुर ग्रामवासियों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि ग्रामवासियों ने विधायक हंसराज मीणा के साथ करौली धौलपुर से सांसद मनोज राजौरिया का भी स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बृजलाल डिकोलिया, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष नेहरू सिंह गुर्जर और मंडल अध्यक्ष रूप सिंह मीणा सहित क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू में चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए जिले को 4 नई एम्बुलेंस मिली है। इस दौरान झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ और डॉक्टर राजकुमार डांगी ने एम्बुलेंस को सीएमएचओ कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू सांसद में जिला प्रमुख ने बताया कि नई सरकार के आते ही यह एक नई पहल है जिससे कि जनता को चिकित्सा व्यवस्थाओं में राहत मिलेगी। तो वहीं जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने बताया है कि ये 4 एम्बुलेंस जिले की विभिन्न तहसील और गांव में भ्रमण करेंगी और जहां भी इनकी जरूरत होगी वहां ये 4 एम्बुलेंस त्वरित पहुंचकर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। आज हमारे झुंझुनू ज़िले में 4 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई गई है एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की और तुरंत के साथ मेडिकल केयर पर ध्यान दिया गया, हर वर्ग पे ध्यान दिया जाएगा। और आज हमारे झुंझुनू ज़िले में 4 एम्बुलेंस आई हैं जो कि मेहराना, डुनलोद और सुल्ताना के अंदर ये एम्बुलेंस जाएंगी और सेवाएं देंगी सभी मरीजों को। और इसी प्रकार से अनेक और भी काम किए जाएंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट के द्वारा। जो जनहितैषी होंगी, जो योजनाएं हैं, अभी कैंप भी आरंभ किए गए हैं। जो लोग जो वंचित हैं, जिन्होंने किसी भेदभाव के कारण से वंचित रह गए हैं, उन सबको छूकर उन कैंप के माध्यम से भी उनको राहत दी जाएगी। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन जयपुर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीसीसी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री महेश जोशी, अयूब खान, शरीफ खान के साथ पीसीसी प्रवक्ता राजेंद्र आर्य, राजेश पांडे, मंजू शर्मा तथा राजेंद्र शर्मा सहित 40 से 50 कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय हरदेव जोशी जी की जयंती पर आज मैं उन्हें नमन करता हूँ। एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में, एक कर्मठ सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के रूप में, एक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता के रूप में और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में हरदेव जोशी जी की सेवाएं राजस्थान की जनता के दिलों पे हमेशा अमिट रहेगी। उनका व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता था। स्वाधीनता संग्राम में हरावा दस्ते के रूप में उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें स्वर्गीय हरदेव जोशी जी का योगदान नहीं रहा हो। चाहे सामाजिक हो, आर्थिक विकास की बात हो, परंपराओं से हटकर नया कुछ कर गुजरने की बात हो, उनकी प्रशासनिक क्षमता की बात हो। हरदेव जोशी जी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, असम के राज्यपाल रहे। मैं उन्हें नमन करता हूं और हम सब कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि हरदेव जोशी जी ने जिस तरीके एक सुदृढ़ और मजबूत और विकसित राजस्थान का सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए हम लोग हमेशा संकल्पित रहेंगे। और वहीं आबू रोड रेलवे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वार्षिक अधिवेशन आज रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में भान सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अधिवेशन का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह के विशिष्ट अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर अशोक कुमार ने कहा है कि मुझे इस अधिवेशन में आकर महसूस हुआ है कि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो और हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भजन प्रस्तुति सहित पुराने गीत, चुटकुलों और शायरी से कर्मचारियों का मनोरंजन किया गया। इसके साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें, समारोह में सैकड़ों की संख्या में रेलवे सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके परिवारजनों ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों से पुरस्कार प्रदान किया गया। और वहीं श्रीगंगानगर साधुवाली गांव में गंग नहर में दिन के समय गाजर से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली गंग नहर में गिर गई। ट्रैक्टर व ट्रॉली में बैठे चालक और अन्य लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के लिए क्रेन मंगवाई गई। वहीं आपको बता दें कि अमर सिंह बिश्नोई ने बताया है कि किसान हर देश अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में 50 कट्टे गाजर लेकर साधुवाली में गंग नहर पर धुलाई करने के लिए आया था और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को किनारे लगा दिया था। अचानक ही ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया और बैक गियर लगा होने के कारण पीछे नहर की तरफ चला गया। और वहीं जयपुर में श्री गलता पीठ में भव्य संत भंडारे के साथ धनुरा मास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राजकोट के रणछोड़ दास बापू आश्रम के सहयोग से सैकड़ों संतों ने जयकारों के साथ प्रसादी ग्रहण किए। इस दौरान सभी संतों ने सनातन को बढ़ाने और सभी बुराइयों को जड़ से नष्ट करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर श्री गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि श्री गलता पीठ में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश आचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 माह तक आयोजित किए जाने वाले धनुरामास महोत्सव का शुभारंभ भव्य संत भंडारे के साथ ही हुआ है। सभी संतों ने सनातन को आगे बढ़ाने और बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का संयुक्त रूप से संकल्प लिया। वहीं आपको बता दें कि श्री गलता पीठ में 1 माह तक धनुरामास महोत्सव मनाया जाएगा। और वहीं एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में हाल ही में ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ाई गई परीक्षा फीस के विरोध में जमकर नारेबाजी कर कुलपति रमेश चंद्रा का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही फीस वृद्धि को वापस लेने हेतु चेतावनी ज्ञापन कुलपति के नाम महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा को सौंपा गया। वहीं इस दौरान पंकज तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर पिछले दिनों कुलपति और छात्र प्रतिनिधियों के मध्य में बैठक हुई थी। वहीं बैठक में आपसी सहमति के बाद कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म आवेदन प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण एवं छात्र विरोधी निर्णय है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से कुलपति अपनी तानाशाही द्वारा आदेश जारी करते हुए 1.5 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने वाले विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए उदयपुर रोड पर स्थित एक निजी वाटिका में धन्यवाद चित्तौड़गढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन ने विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का स्वागत किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में करीब 20 से 25 हजार लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर विधायक आकिया का फूल माला पहनाकर स्वागत और आभार व्यक्त किया।
तो वहीं इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा है कि ये जीत विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की जीत है और वे इस विधानसभा क्षेत्र में आम जन के सुख दुख में हर पल तैयार खड़े हैं। और वहीं खबर अलवर जिले के बासनैला क्षेत्र के जहां दो पक्षों में 5 बीघा जमीन को लेकर झगड़ा हो गया और इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और हमला करने के बाद घायल को अस्पताल भी नहीं जाने दिया। इस पर घायल के पिता ने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस भी करीब 1 घंटे के बाद पहुंची, जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पीड़ितों का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आखोदा का बासनैला का रहने वाले हैं और ज़मीन के ऊपर झगड़ा हुआ है। रास्ते में हमारे जा रहे थे बच्चे तो रास्ते में पकड़ लिए और उनकी मारपीट किए, पहले घरवाड़ी की करिए, उसके बाद में लड़का पहुंचा है बचाने के लिए तो लड़के का पैर घरवाड़ी से काट दिया गया है। फिर उसके बाद में लड़के का पैर काट दिया, मैं गया था उस टाइम बीच बचाव हो गया। फिर उसके बाद में हम उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए गए थे तो हथियार ले के मेन रोड पर बैठ गए हैं, अगर निकलो हम साले को यहाँ गोली काटेंगे, अभी तो पैर ही काटा है अब गोली काटेंगे, निकलने नहीं देंगे। जो उसके कारण मैंने क्या किया कि थाने को फ़ोन किया गाड़ी को, फिर 1 घंटे में गाड़ी आई थी, फिर गाड़ी के द्वारा वहाँ से बच्चों को निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाया गया और हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद में हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया अलवर के लिए। चोट आई है, उसका नाम है साहब शाहरुख खान और जो दूसरी मिसेज है उसका नाम है सर मुबीना। मारपीट करने वाले लोग कौन कौन थे? मारपीट करने वाले थे साहब, एक तो सफ़ी मोहम्मद, एक मजीद, एक जफरू, एक सुन्नी, एक मंजू और वो घरवाली इनका साहब मेरे नाम ध्यान नहीं है, वो क्या नई आई है इसलिए वो भोटिया मेरा नाम याद नहीं है उनका। और वही रोटरी क्लब मकराना व महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज मकराना के राज हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने 285 मरीजों को परामर्श दिया है, साथ ही 18 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया है। तो वही इस दौरान क्लब अध्यक्ष नारायण सिंह मिंजकिया ने बताया है कि चयनित मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं शिविर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल के कई वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। आज रोटरी क्लब मकराना के द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर और राज हॉस्पिटल मकराना के संयुक्त तत्वावधान में एक चिकित्सीय परामर्श शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें हमारे जयपुर से महात्मा गांधी अस्पताल से जो डॉक्टरों की टीम आई है उसमें 7 डॉक्टर स्पेशलिस्ट यहाँ आज आए हैं और जो मकराना शहर और मकराना आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से जो भी पेशेंट आए हैं उनकी जांच अभी अंदर चल रही है। उसमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ENT के हैं, मेडिसिन है और यूरोलॉजिस्ट है, चर्म रोग विशेषज्ञ है और गायनिक है। इसके साथ में सारी जांचें जो है निःशुल्क की जा रही है। और वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान शेखावत ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत भी की। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जो संकल्प लिया था उनमें से अधिकांश संकल्प पूरे हो गए हैं, जिससे देश के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। अब भारत तेजी से आगे बढ़ा है। वहीं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के साथ बातचीत का वीडियो वायरल होने के मामले में उन्होंने कहा है कि गहलोत के साथ मेरा कोई मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है, हम दोनों के बीच विचारधारा का अंतर है। उनका 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इस डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का गरीब, देश का गरीब निश्चित रूप से प्रतिदिन एक दिवाली को महसूस करेगा जब इस डबल इंजन की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और आने वाले 5 साल में राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश हर एक परिप्रेक्ष्य में बनेगा और निश्चित रूप से वो दिन जो है राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के लिए एक दिवाली के जो है वो समान हो। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था कि मैं सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करूंगा और मेरी सरकार उसके लिए समर्पित रहेगी। और वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सभी को चौंकाकर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की कमान सौंपी है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही भजनलाल शर्मा ने एक के बाद एक आमजन हितार्थ फैसले लेते हुए विगत 5 वर्षों में बेरोजगारों के साथ हुई पेपर लीक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी है, तो वहीं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी एडीजी दिनेश यामन को सौंपी गई है। इसी को लेकर हमारी टीम ने चित्तौड़गढ़ में कुछ लोगों से बातचीत की है। क्या नाम है सर आपका? कमलेश आमेरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा। देखते हैं सरकार को शपथ ग्रहण को भी मात्र 2 दिन हुए और जिस तरीके से सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों उनके साथ में बैठक करके जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर जो एसआईटी का गठन किया है, मैं उसको वाकई बहुत अच्छे से देखता हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे से इसका परिणाम आएगा और हो सकता है कहीं राजनीतिक चेहरे भी इसके अंदर उजागर होंगे और युवाओं के अंदर विश्वास भी जगेगा भारतीय जनता पार्टी को लेकर। इसका फायदा हमें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जांच का जिस तरीके से हमने दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली देखी है, उससे लगता है कि 100% जांच होगी और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या नाम आपका? राजेश मोची। राजेश, देखते हैं जिस तरह से सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि भाई भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। और दूसरी बात, जिस हिसाब से इन्होंने मुख्यमंत्री बनते और ये जो गठन किया है, जिस प्रकार से पिछले सरकार के अंदर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, हत्याएं हुई, बच्चों के छोटी छोटी के साथ दुष्कर्म हुए और उनको हत्या हुई, भट्टी में झोंकने जैसी वारदातें हुई, उस प्रकार से इन्होंने जो गठन किया है एक समिति का, जिसके अंदर दिनेश जी एनएम जो बहुत बढ़िया और दबंग अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इनको लगाकर ये कहीं न कहीं ये विश्वास दिलाया है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, अपराध हुए हैं, उनको कहीं न कहीं वो न्याय मिलेगा और राजस्थान प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं कानून व्यवस्था जो है वापस पटरी पर आकर सुचारू रूप से सुनियोजित होगी। और इसी के साथ महिलाओं और बच्चियों को जिसके साथ भी आपराधिक ये जो घटनाएं हुई है, उन सबको सुरक्षा मुहैया होगी और उनकी सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है। और वहीं कठुमर विधायक रमेश खींची ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का विधिवत पूजन कर एवं हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उज्ज्वला योजना के तहत पात्र 2 लाभार्थियों को मौके पर ही सिलेंडर एवं चूल्हा देकर योजना का लाभ दिया गया। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सपने को साकार करने के लिए विधायक ने आमजन को शपथ भी दिलवाई। इस अवसर पर विधायक रमेश खींची के साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।